गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्टडी फॉर ऑल। बच्चों, त्रिकोणमिति में जो हमारा अगला कंटेंट है, जो अगला टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं। पहले बात कर ले सर्वसंख्याओं के विषय में। सर्वसंख्याएं क्या होती हैं? क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा यूक्लिड की अभिधारणाएं। अभिधारणा कोई कथन जब होता है तो सर्वसंख्या या प्रमेय कब बनता है? सर्वसंख्या जब कोई मान संपूर्ण चरों के लिए सत्य होती है तभी वो सर्वसंख्या का रूप ग्रहण कर लेता है। क्लास 10th का सिलेबस अगर हम देखें तो हमारे क्लास 10th सिलेबस में यहाँ पे 3 सर्वसंख्याएं हैं। पहली सर्वसंख्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन्हीं 3 सर्वसंख्याओं का उपयोग है क्लास 10 के सिलेबस में। बच्चों, सर्वप्रथम हम इन तीनों सर्वसंख्याओं को सिद्ध करेंगे किस प्रकार ये सर्वसंख्या है, एक संपूर्ण रूप में किस प्रकार न्यून कोणों के लिए ये सत्य होता है। सबसे पहले 1 नंबर की बारी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की बारी आती है। बच्चों, इसके लिए सर्वप्रथम हम एक संपूर्ण त्रिभुज लेते हैं। इसमें कोई कोण समकोण ले लेते हैं, जैसे कि हमने ये कोण समकोण ले लिया। यहाँ पे किसी भी एक न्यून कोण को थीटा मान लेते हैं। किसी भी एक न्यून कोण को हम थीटा मान लेते हैं, जैसे कि ये कोण हमारा थीटा हो गया। अब यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, आपको पता है क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? समकोण त्रिभुज में जो आपका कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात आपको पता है, बार बार बताई गई है। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं त्रिभुज ABC में, पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम पाएंगे कि हमारा ये AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये बात आपकी समझ में आ गई कि हमने यहाँ पे सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दिया। अब क्योंकि हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है, ये सर्वसंख्या को प्रूव करना है, इसलिए यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेना है। बच्चों, किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है? पहली बात देखो, इसको हम करेंगे कैसे, ये आपको हम बता रहे हैं पूरी तरीके से, एकदम विधिवत बताया जाएगा। हमें इक्वल टू 1 लाना है, यानी कि इन दोनों का योग, यहाँ पे एक होगा साइन स्क्वायर, एक होगा कॉस स्क्वायर, ये होगा 1। तो इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे समीकरण को AC स्क्वायर से भाग करा देंगे। यानी कि क्या किया हमने, ये समीकरण 1 हो गया, AC स्क्वायर से भाग करा दिया। जब यहाँ पे AC स्क्वायर से भाग करा दिया तो ये AC स्क्वायर, ये आपका हो गया 1, ये हो गया AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ये हो गया BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, ये थीटा कोण है, इस थीटा कोण के लिए हमारा ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। क्या होता है लंब? जब हम लंब बटे कर्ण लिखते हैं तो अब इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB बटे AC का होल स्क्वायर प्लस BC बटे AC का होल स्क्वायर। हम AB बटे AC जो कि लंब बटे कर्ण है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी कि ये हमारा हो गया 1 इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई साइन थीटा का होल स्क्वायर, और हमारी ये BC बटे AC यानी कि आधार बटे कर्ण हमारा होता है कॉस थीटा, लाल बटे कक्का से ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। यानी कि हमारा ये प्रूफ हो गया 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
फर्स्ट सर्वसमिका जो आपकी है वो सिद्ध हो गई। अब यहाँ पे दूसरी तीसरी किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, चाहे कोई स्टार्ट से ले लें और चाहे कोई यहीं से ले लें। देखते हैं दो दो प्रकार से करने के। बच्चों यहाँ पे दो सर्वसमिकाएं आपकी थी, एक ये थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका था 1, और एक थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। क्योंकि हमने ये सर्वसमिका प्रूव कर ली है, तो इस सर्वसमिका की मदद से हम इसको और इसको प्रूव कर सकते हैं। फिर से हमें समकोण त्रिभुज में जाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे चाहे तो समकोण त्रिभुज से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास आसान रास्ते हो तो कठिन रास्तों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आसान रास्ता है। कैसे इसको आसान बनाते हैं, देखिए, इसकी मदद से हमें प्रूव करना है सेक स्क्वायर माइनस टेन। अब यहाँ पे बात आती है क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लो, जब आपका साइन स्क्वायर लिखा हो और हमें टेन लाना हो तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करा देंगे। यानी कि इस समीकरण को क्या किया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करा दिया। जब कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कराया तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का कॉस से डिवाइड 1, ये अपान हो गया कॉस स्क्वायर। और जो यहाँ पे आपको बताया गया था कि ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। यानी कि ये वैल्यू हो गई आपकी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये आपकी वैल्यू हो गई 1 बाई कॉस। कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हमें लाना है, ये कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देना है 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ये सर्वसमिका भी आपकी प्रूफ हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की। बच्चों बात करते हैं इसी सर्वसमिका की, इसकी बात करते हैं, तो फिर यहीं से स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें कॉट लेना है। जब कभी भी हमें कॉट लेना हो तो हम क्या करते हैं भाई, कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा इक्वल टू साइन कॉस के पदों में होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पे हम अगर साइन से डिवाइड कराएंगे तो हमारा कॉट तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे साइन से डिवाइड करा देंगे, कॉस से नहीं कराएंगे। भाई कॉस बटे साइन क्या होता है, आपका कॉट होता है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा से यानी कि साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा देंगे। तो ये 1 हो गया प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू तो 1 हो गई, कॉस अपान साइन की वैल्यू हो गई कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो 1 अपान साइन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है कॉसेक थीटा, आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब जो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। ये आपकी तीसरी सर्वसमिका भी प्रूफ होगी। बच्चों यहाँ पे ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी सर्वसमिकाओं की। अब एक आधे एग्जाम्पल ले लेते हैं सर्वसमिकाओं के, छोटे मोटे एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ वैल्यूज फाइंड करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लें। वन अपान सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। कैसे करेंगे,
एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया हमने, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। सरसंख्या पे बेस्ड ही क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे 1/sec की वैल्यू कॉस होती है, आपको पता है, तो हमें यहाँ पे रख देना है cos स्क्वायर थीटा। 1/cosec की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर, साइन थीटा पे ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 ही होती है, इसलिए दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर। त्रिकोणमितीय सरलसंख्याओं को करने के लिए यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज पे ध्यान देना चाहिए, साइन, कॉस और टेन। बच्चों सरलसंख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस आप करिए, जो समस्याएं हो उनको कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ अन्य कंटेंट्स जो होंगे उनको भी क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए आप कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करते रहिए।